अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशआमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जब आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है, इस स्टैंप के बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है और किन गलतियों से आपने गुरेज करना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पहला सवाल आपका ये होता है, जब आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है, इस स्टैंपिंग के बाद कितने दिनों तक आपके डॉक्यूमेंट्स आपके एजेंसी वाले के पास पहुंचते हैं। क्योंकि आपने इतना ज़्यादा इंतज़ार कर लिया होता है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, जब 1 से 2 महीने मतलब तकरीबन लोगों के लग जाते हैं। और इस इतना वेट करने के बाद अब आपका ये होता है कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स कब वापस आएंगे और कब हम अपनी टिकट करा के ट्रैवल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये कि जब आपका वीज़ा वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाता है, यूर वीज़ा हैज़ बीन इश्यूज, इससे तकरीबन 10 से 12 दिन, जैसे मैंने आपको अपनी तमाम वीडियो में बताता रहता हूं कि 10 से 12 दिन तकरीबन आपका लग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद आपके एजेंसी वाले के पास पहुंच जाते हैं। इनका वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाता है। उसके बाद दोस्त क्या करते हैं, अगले 2 से 3 दिन के बाद अपने टिकट करा लेते हैं ऑनलाइन। खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स आने में डिले हो जाए, एम्बेसी में रश की सूरत हाल बढ़ जाए, या आपके डॉक्यूमेंट इस तरह से भी आने में डिले हो जाए, तो फिर आपका टिकट तो कैंसिल हो गया। फिर जब आप यानी कि डॉक्यूमेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद आपका प्रॉपर यानी कि वो क्या कहते हैं ना उसे, या उसे अपने फिंगरप्रिंट्स करवाने होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर के लिए फिंगरप्रिंट्स करवाने होते हैं, फिर आपका प्रोटेक्टर होता है, फिर यानी कि जाके आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं। उसके किसी भी सूरत हाल में खुदा ना खास्ता अगर किसी चीज का डिले हो जाए, फिर आप क्या करेंगे। तो अगर टिकट कैंसिल करवाते हैं तो पैसे आपके वापस नहीं होते। ठीक है, तो आप इस गलती से परहेज करें। जब तक आपके हाथ में आपका पासपोर्ट और आपके डॉक्यूमेंट्स आपका एजेंसी वाला आपको प्रोटेक्टर होने के बाद दे ना दे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ ना जाए, तब तक आपने टिकट बुक नहीं करवानी। ये पहली चीज है। इसके बाद दोस्तों को ये क्वेश्चन होता है कि मोस्टली लोग अगर न्यू होते हैं, नए कमर होते हैं, जो नए सऊदी अरब आ रहे होते हैं, उनके माइंड में ये आता है कि जब हमारे पास ये चीज़ें आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, हम अपनी टिकट करवा लेते हैं। तो टिकट करवाने के बाद आपने यानी कि जाहिर सी बात है, टिकट के ऊपर वो चीज मेंशन हो, आप कितने केजी वजन लेके जा सकते हैं, कितने किलो वजन के साथ आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो लाजमी इस फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फ्लाइट में सफर करते हैं और इस फ्लाइट में टिकट में यानी कि ये लिखा होता है कि मेंशन है कि भाई आप 27 किलो वजन ले जा सकते हैं, 25 किलो ले जा सकते हैं, 30 किलो ले जा सकते हैं, 40 ले जा सकते हैं। यानी जब मैं आया था सऊदी अरब में, उस वक्त मैं था 40 किलो। ठीक है, तो आप कोशिश करें दोस्तों 2 से 3 किलो यानी 24 किलो ले जाएं, 25 किलो ले जाएं, 2 किलो 3 किलो वजन कम हो। लाजमी नहीं कि अगर 40 किलो लिखा हुआ है तो आपने 40 लेके जानी है, 37 38 लेकर जानी है। अगर 27 लिखा है तो आपने 25 24 लेके जानी है। अगर 30 लिखा है तो आपने 27 28 लेके जानी है। अगर 24 लिखा है तो आपने 21 22 लेके जानी है। 2 किलो 3 किलो वजन कम हो, ये बेहतर है। जब अगर थोड़ा सा भी वजन बढ़ जाता है, अपनी याद के लिए अब थोड़ा कम ले जाए, थोड़ा सा अगर वजन बढ़ गया तो जाहिर सी बात है आपको एयरपोर्ट पर वो जो सामान एक्स्ट्रा है वो बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरे दोस्तों का ये क्वेश्चन होता है कि मैं बाकी अपने वीजा स्टैम्प में से कुछ थोड़े कमेंट्स दोस्तों के डील कर लेता हूं। उसने दोस्तों का ये क्वेश्चन होता है कि जब हमारा मतलब वीजा स्टैंप हो गया है, ठीक है, अंडर वर्किंग हो गई है, डेट चेंज हो गई है, अगर जब डेट चेंज हो गई है, फर्स्ट टाइम डेट चेंज हुई है, इसके कितने दिन के बाद हमारा वीजा लगेगा। 10 से 12 से 15 दिन तक 20 कर दिया गया है। पहले 10 पासपोर्ट का कोटा था, तो उम्मीद है बाकी जो लोग वेट कर रहे हैं, उम्मीद है उनको वीजे भी जल्दी अंडर वर्किंग आ जाएंगे, उनके वीजे भी जल्दी उनके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी के अंदर जमा हो जाएंगे, उनके वीजे अंडर वर्किंग आए, उनके भी स्टैंप हो जाएंगे। बाकी दोस्तों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह आपको उसी टाइम जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानुल्लाह।